बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इमरान खान साहब ने सीनियर जर्नलिस्ट कामरान खान साहब को इंटरव्यू दिया दुनिया न्यूज़ के ऊपर रात के 9:30 पर। रात के 9:30 पर यह इंटरव्यू नशर किया गया, लाइव दिखाया गया और ये 1 घंटे से ज़्यादा लाइव चला। उसके बाद पीटीआई की जो सोशल मीडिया टीम है उसने इसको सोशल मीडिया के ऊपर भी लाइव ब्रॉडकास्ट किया और तमाम जितने भी पीटीआई के सपोर्टर्स, वोटर्स, जितने भी इमरान खान साहब के फैन फॉलोइंग में लोग आते हैं वो इस इंटरव्यू को वॉच कर रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फिर ट्वीट्स हो रहे थे। तो इमरान खान साहब के साथ जो बेसिकली ये जो इंटरव्यू कंडक्ट किया गया, इसका बुनियादी मकसद जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये था कि कामरान खान साहब इस बात की जो है ना वो तय तक जाना चाहते थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त क्या जेन में सोच कर बैठे हैं, इस वक्त उनके जेन में क्या प्लान है, आगे की उनकी स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि आगे जो अपॉइंटमेंट होने जा रही है नए आर्मी चीफ की उस हवाले से, उसके बाद मुल्क की सियासत के हवाले से इमरान खान साहब ने अगली क्या स्ट्रेटजी बनाई है, आगे उन्होंने किस तरह प्रोटेस्ट करना है, इलेक्शंस के हवाले से उन्होंने अब अपना क्या मौका पेश करना है, ये सारी बातें कामरान खान साहब ने इमरान खान साहब के साथ जो इंटरव्यू किया ये बहुत अच्छा इंटरव्यू था, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और उन्होंने इमरान खान साहब के मुंह से वो बातें निकलवाने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान साहब आए बाएं शाएं, आए बाएं शाएं, मतलब कोई जवाब नहीं था उनके पास। और वो सिर्फ इस बात के ऊपर जवाब देना चाहते थे कि किसी तरह मुझे इक़्तिदार दे दिया जाए, इलेक्शंस करवा दिए जाएं, मुझे 2/3 अक्सरियत मिल जाए, मैं फिर से इक़्तिदार में आ जाऊं, फिर से इक़्तिदार के वानों पर काबिज हो जाऊं। और फिर जो मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ इमरान खान साहब के दौर में, जिसको अब मैं तो किसी सूरत भी ना तो उसको जस्टिफाई कर सकता हूँ और ना ही मैं उसको कोई डिफेंड करने को तैयार हूँ, क्योंकि पीटीआई सपोर्टर के बकौल जो आज मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हुआ वो अब की हुकूमत की वजह से हुआ। ये नहीं देखा जा रहा कि जो IMF के साथ मुआहदा किया इमरानी हुकूमत ने और जो मुआहदा करने के बाद उन्होंने मुल्क को जिस दलदल में धकेला IMF ने, इस हुकूमत के अंदर वही चार्टर जो है वही चार्टर लोगों के सामने एक्सपोज किया, जिस चार्टर के ऊपर इमरान खान साहब ने IMF के साथ बाकायदा तौर पर काम किया। उस मुआहदे के तहत मुल्क को महंगाई की दलदल में धकेला। आज लोग पता नहीं किस मुंह से बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने बहुत अच्छी हुकूमत की, सब चीज़ें सामने आ चुकी हैं। अब इस कम टू द पॉइंट, अब इस इंटरव्यू के अंदर जो कुछ बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के पॉइंट्स उनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जो इमरान खान साहब के साथ गुफ्तगू हुई, और जिस गुफ्तगू का आप कह सकते हैं कि बेसिक जो उसका मकसद था इस पूरी गुफ्तगू का वो ये था कि कामरान खान साहब चाहते थे कि इमरान खान साहब किसी तरह से राह रास्त पर आ जाएं, क्योंकि वो राह रास्त पर तब से नहीं आए जब से वो इक़्तिदार से निकले हैं, और तब से इनको लगता है कि जी पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ी साजिश हुई मुझे निकलवाने के लिए, और मुझे निकलवाने में किसी पता नहीं कौन सी बड़ी कुव्वत का हाथ था, वो भी तक यही समझते हैं ना। और मैं आपको ये भी बताऊं कि इमरान खान साहब की लड़ाई इन सियासतदानों से नहीं है, इमरान खान साहब की लड़ाई उनके साथ है, इमरान खान साहब की लड़ाई उनके साथ है। और उनके साथ इसलिए लड़ाई पड़ी हुई है, इशारतन बात कर रहा हूँ, उनके साथ इसलिए लड़ाई पड़ी हुई है क्योंकि इमरान खान साहब समझते हैं कि उनको इक़्तिदार से निकलवाने में उनका हाथ है। और उन्होंने इमरान खान साहब को धक्का मार के इसलिए निकाला क्योंकि वो इमरान खान साहब अपने कोई फैसले करना चाह रहे थे, कुछ अपॉइंटमेंट्स करना चाह रहे थे, कुछ तैनातियां करना चाहते थे, तो उस पर बड़ी नाराज़गी हुई, वो बड़ा खफा हुए, तो उन्होंने इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाल दिया। ये एक बड़ी लंबी कहानी है, एक बहुत लंबी जो है कॉन्स्पिरेंसी है, इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। कामरान खान साहब ने जी इमरान खान साहब को समझाने की कोशिश की, सवाल किया कि जी इंतखाबात की आप बात करते हैं, मुल्क की इकॉनमी आप देख लें कि किस हाल में है, सैलाब ने पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया हुआ है, एक जो आफत आई हुई है सैलाब की वजह से पूरे पाकिस्तान में, इस वजह से जो है वो लोग सड़कों पर आ गए हैं, बेयारो मददगार हो चुके हैं, लोगों के मवेशी जानवर सब कुछ बह चुका है, लोगों की जो है वो लोगों के घर तक बह चुके हैं। तो आप इलेक्शंस की बात कर रहे हैं ऐसे मौके के ऊपर कि जब मईशत जो है उसका भी सवा सत्यानाश हुआ हुआ है। लेकिन इमरान खान साहब जी आगे से कामरान खान साहब को जवाब देते हुए, नहीं कामरान मेरी बात सुने, देखें
मैं इलेक्शंस का मुतालबा कर रहा हूँ और मैं चाहता हूं कि कौम हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकले। ओ भाई, कौन सी हकीकी आज़ादी? हमें तो पता चले ना कौन सी हकीकी आज़ादी। आपने अपने दौर में ये हकीकी आज़ादी कौम को दी कि आप उस वक्त की ऑपोजिशन को पकड़कर जेलों में डालते रहे, फिर आप अदालतों में गए, मुकदमात लेकर गए, मुकदमात में कुछ साबित नहीं कर सके, आपने अदालतों में कोई एविडेंस नहीं दिया, कोई शवाहिद नहीं दिए, कोई सबूत नहीं दिए। किस हकीकी आज़ादी की बात करते हैं? फिर कामरान खान साहब को जी समझा रहे हैं आगे से कि कामरान देखो, आपको भी पता है कि इस मुल्क की मईशत का ये हाल हुआ, हम तो चाहते थे कि हम इस मुल्क की मईशत को, इसकी इकॉनमी को मजबूत करें, लेकिन ये आए, इन्होंने इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कर दिया, पाकिस्तान को जो है वो मकरूज कर दिया। मतलब ये वो बातें हैं कि जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ इस बात का फिर रोना शुरू कर दिया कि जी मुझे इक़्तिदार से निकाला गया, मैं तो इलेक्शन इसलिए चाहता हूँ कि अवाम को पता चल जाए कि जी मैं कितना पॉपुलर लीडर हूँ और मेरी मकबूलियत का अवाम को बड़े अच्छे तरीके से पता है, मेरी मकबूलियत का अदराक है अवाम को। तो कामरान खान साहब ने कहा कि ऐसे मौके के ऊपर जब इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, जब मुल्क के अंदर सलाब है और लोग जो है वो इस आफत का सामना कर रहे हैं, इस मुश्किल की घड़ी में कौम जो है वो तमाम पूरी जो कौम है वो यकजा है कि हमें इन सलाब ज़दगान की माली इमदाद करनी चाहिए। वो फिर अपना रोना शुरू कर दिया कि जी मुझे इक़्तिदार से निकाला गया, मुझे क्यों निकाला गया, मुझे समझ नहीं आई, मेरा क्या कसूर था, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि जी मैंने कौन सी ऐसी बड़ी गलती कर दी जो मेरे आड़े आ गई, जो मेरे लिए जो है वो दर्द सर बन गई। मतलब वो यही बातें करते रहे। फिर उसके बाद जी वो दोबारा से उन्हीं को जिम्मेदार ठहराते रहे जिनके ऊपर वो इल्ज़ामात लगाते रहे अभी तक कि जी मुझे उन्होंने इक़्तिदार से निकाला, मेरी जो है वो पॉपुलैरिटी देखकर मुझे इक़्तिदार से निकाल दिया। मतलब मेरी समझ से बाहर है वो क्यों ये बातें कर रहे हैं। फिर उसके बाद जी इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी तैनाती के ऊपर इमरान खान साहब से सवाल किया गया और कामरान खान साहब ने कहा कि जी इनको तो तैनात भी आपने किया था, अपॉइंट भी आपने किया था, अब इन्हीं के ऊपर आप अदम एतमाद कर रहे हैं। और फिर वो जो हमारे दोस्त आदिल अब्बासी साहब जो एयरवाई के सीनियर एंकर पर्सन है, उन्होंने जब इमरान खान साहब से ये सवाल किया था, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो तब इमरान खान साहब से ये क्वेश्चन किया गया, उनसे ये सवाल किया गया कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा साहब, इनको आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया, आपको इस हवाले से आप क्या समझते हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है? तो इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि जी ये बहुत अच्छा इंसान है, बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है और बड़ा ईमानदार आदमी है, बहुत ऑनेस्ट आदमी है और इस जैसा इंसान कोई नहीं है, क्योंकि आज तक मैंने इदारों में इस किस्म का बंदा नहीं देखा, बड़ा शरीफुल नफ्स आदमी है। फिर सर यही जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया इमरान खान साहब ने, शो के अंदर बैठकर इल्ज़ाम लगाया इंटरव्यू देते हुए कि जी जो पंजाब में 20 जुलाई को जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें धांधली हुई हो। भाई धांधली कैसे हो गई? ये सोचने की बात है, लम्हा फिक्री है कि 15 सीटें आप जीते, 5 सीटें मुस्लिम लीग नून जीती, एक आज़ाद उम्मीदवार पीर रफ़ीउद्दीन साहब, वो नून लीग के हमायती थे, वो भी नून लीग के ही थे, तो 5 सीटें नून लीग जीती, 15 आप जीते, तो धांधली कैसे हो गई? मतलब ये सोचने की बात है। और ये एक ऐसी आप समझ लें कि इलॉजिकल बात है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसके ऊपर आपको इतना एतमाद है, आप समझते हैं कि जी वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो ट्रस्टी नहीं है, उसको अपने ओहदे से रिज़ाइन कर देना चाहिए, उसी के ऊपर आप एतमाद भी कर रहे हैं। उसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अमले को जब उसने इलेक्शन करवाया उसी को आपने कबूल किया, उन्हीं नताइज को आपने कबूल किया कि जी 15 नशस्तें आप जीते, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो बंदा जो है वो बेईमान है? उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहे और फिर कहते रहे कि जी मुझे फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन में तलब कर लिया जाता है। मैं थोड़ा सा बोलता हूँ, आपको कहा ही क्या है? आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घटिया इंसान कहा, आपने उनको रिडिकुलस कहा, आपने उनको गालियां दी, आपने उनके कोड ऑफ कंडक्ट को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। और मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनको अदालती इख्तियारात हासिल होते हैं और उनका जो ओहदा है वो अदालत के एक जज के बराबर है। और जब आप किसी के कोड ऑफ कंडक्ट को मुतनाज़ बनाएंगे, जब आप किसी के कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर उंगलियां उठाएंगे, इल्ज़ामात लगाएंगे, उसकी किरदार कशी, करेक्टर असैसिनेशन करेंगे, तो फिर सर सवालात तो उठेंगे। और फिर इमरान खान साहब ने ये जो सारी बातें की, मतलब उनको फिर से
इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए कि जी वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो फलां था। मतलब मेरी समझ से बाहर हैं ये बातें कि इमरान खान साहब क्या ना क्या चाह रहे हैं। फिर उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो कहा कि जी हम इसको हटाना चाहते हैं। तो कामरान खान साहब ने पूछा कि आप तो असेंबलियों में आए ही नहीं, तो आप इनको कैसे हटाएंगे। मतलब भाई एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के तहत आप इनको हटाना चाहते हैं, आप उस प्रोसेस को ही कंप्लीट नहीं कर रहे। आप तो असेंबलियों में ही नहीं जाते और आप इस हुकूमत को इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कहते हैं। और अगर उनको हटाना है तो उसका भी एक प्रोसेस है, वो ये है कि जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जहां पर जजेस के खिलाफ, जिस जज के खिलाफ कोई शिकायत आती है कि जी ये बाइस्ड है, इसने फैसला ठीक नहीं दिया, इस जज का जो है वो किरदार तासुब से भरा हुआ है, मतलब इस किस्म के इल्ज़ामात लगते हैं ना, तो उसके जजेस के जो है वो जजेस के आप कह सकते हैं कि ऊपर जब ये इल्ज़ामात आते हैं, जब उनके एहतसाब की बात आती है, तो जजेस के एहतसाब के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इदारा बनाया गया। इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, अगर इमरान खान साहब को लगता है कि बकौल उनके ये जी तासुब से भरे हुए हैं, ये एक जो है वो इन पर अदम एतमाद हो चुका हमारी जमात का, हमारे तहादियों का हो चुका, हमारे फैन फॉलोइंग का, हमारे वोटर्स सपोर्टर्स सबका अदम एतमाद है, तो फिर जाएं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएं। और खुद इन्होंने रेफरेंस दिया था, इमरान खान साहब ने खुद रेफरेंस दिया था, फिर उसी रेफरेंस को वापस भी लिया कि जी हम उस रेफरेंस को वापस लेते हैं। अच्छा, जब पूछा गया इनके वकला से तो उन्होंने कहा कि जी वो कुछ कानूनी पेचीदगियां थी उस रेफरेंस को दायर करने में, जो रेफरेंस दायर किया गया था उसमें कुछ कानूनी गलतियां थी, उसको ठीक करने के बाद दोबारा रेफरेंस दायर कर दिया जाएगा। मतलब यार मेरी समझ से बाहर है कि आपको एक शख्स के ऊपर एतमाद नहीं है, आपको इस निज़ाम के ऊपर एतमाद नहीं है, आपको इस पूरे निज़ाम के ऊपर जो है वो आप सवालिया निशान लगा रहे हैं, लेकिन आपकी कोई बात जो है वो अभी तक हमें प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आई कि आप करना क्या चाह रहे हैं। इलेक्शंस की बात करते हैं, सलाब की बात आती है, इलेक्शंस की बात करना शुरू कर देते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की बात आती है तो जी हम इसको हटा देंगे, जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आप जाते नहीं हैं, असेंबलियों में आप नहीं बैठते हो। भाई उसका बेहतरीन फॉरम है, आप असेंबली में जाएं, आप वहां पर जाकर अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं। अब यहाँ पर एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो ये कि जी खान साहब ने कहा कि हम इस हुकूमत के ऊपर दबाव डालेंगे कि आप इलेक्शंस करवाएं, आप इलेक्शंस की जो है वो डेट अनाउंस करें और आप इलेक्शंस को फौरी तौर पर कॉल कर दें। मतलब समझ से बाहर है कि अब आपको इलेक्शंस याद आ गए हैं, अब आप इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, अब आप कहते हैं कि जी फौरी तौर पर जी इलेक्शंस करवा दिए जाएं। अब फौरी तौर पर जो इलेक्शंस का एक प्रोसेस है, इस बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि जी हम चाहते हैं फौरी तौर पर इंतखाबात करवा दिए जाए। वही बात मैंने पहले की कि कामरान खान साहब ने इस बात पर इमरान खान साहब को समझाने की कोशिश की कि पूरा मुल्क इस वक्त सैलाब में है, पूरा मुल्क इस वक्त सैलाब की आफत में फंसा हुआ है और आपको इलेक्शंस की पड़ी हुई है। इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब और पूरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पूरे इलेक्शन कमीशन के अमले ने, इलेक्शन कमीशन ने इस बात का ऐलान कर दिया कि जी इलेक्शंस जो हैं वो आगे कर दिए गए हैं। उसकी डेट जो अनाउंस की गई थी वो आगे कर दी गई, तारीख को आगे इसलिए किया गया कि अभी सैलाब की वजह से पाकिस्तान जो है वो एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो अब उनको फिर इलेक्शंस की पड़ गई। अच्छा, उसके बाद ये इनको मेरी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा नहीं है, ये मुझे जानते नहीं हैं और ये मेरे बारे में कुछ जानते नहीं है और इनको पता ही नहीं है कि मैं हूँ क्या। मतलब फिर वो अपनी पॉपुलैरिटी को अंदर ले आए, फिर वो अपनी फैन फॉलोइंग को अंदर ले आए और फिर ये कहना स्टार्ट कर दिया कि जी हम इस हुकूमत पे दबाव डालेंगे, मैं इतना पॉपुलर हूँ कि मैं अगर अभी कह दूं लोगों को तो लोग सड़कों पर निकल आएंगे। और भाई उनका कहने का मकसद ये है कि मैं अवाम को सड़कों पर निकालूंगा, ये हुकूमत नहीं चलेगी और मैं पाकिस्तान को श्रीलंका बना दूंगा। ये इन शॉर्ट उनका कहने का मकसद ये है। सिर्फ और सिर्फ वो इस बात के ऊपर बात कर रहे हैं कि मैं अगर चाहूँ ना तो ये हुकूमत 2 दिन नहीं टिकेगी, मैं लोगों को सड़कों में निकालूंगा, श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो जाएंगे और ये हुकूमत फारग हो जाएगी। सिर्फ ये कहने का मकसद है और कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद जी मेरिट पर आर्मी चीफ लगाने की जरदारी और नवाज शरीफ एहलियत नहीं रखते। जब आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के ऊपर बात आई, कामरान खान साहब ने सवाल किया कि आप सर ने आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के हवाले से क्या कहेंगे और जनरल बाजवा को अगर एक्सटेंशन मिल जाती है तो उस हवाले से। तो उन्होंने कहा कि जी नया आर्मी चीफ जो आएगा उस हवाले से नवाज शरीफ और जरदारी पर लोग एतमाद नहीं रखते क्योंकि ये करप्ट है, ये चोर हैं, ये डाकू हैं और नया आर्मी चीफ जो है वो
इसलिए तगड़ा नहीं आ सकता क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने करप्शन किया है। ओ भाई, नए आर्मी चीफ का करप्शन से क्या ताल्लुक है? मैं ये बात समझने से, सोचने से कासिर हूं कि नए आर्मी चीफ ने करप्शन रोकनी है। आके करप्शन को रोकने के लिए एहतसाब के इदारे मौजूद हैं, नैब मौजूद है, FIA मौजूद है, एंटी करप्शन मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, और एहतसाब के जितने भी इदारे हैं उन्होंने फैसला करना है कि करप्शन को कैसे रोकना है, करप्ट अनासर को कौन सी सजाएं देनी है, करप्ट अनासर के लिए कौन सी सजाएं तजवीज़ करनी है। आपने ये ठेका कहाँ से उठा लिया कि जी आपने आर्मी चीफ को सर्टिफिकेट दे दिया कि अगर कोई नया आर्मी चीफ आता है तो वो आके करप्शन को रोके, वो आके मुल्क में जो है वो किकबैक को रोके। आर्मी चीफ का ये काम है। आर्मी तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ही नहीं है। बकौल DGIS PR मेजर बाबर इफ्तिखार और पाक फौज की कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर आर्मी चीफ को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, उनकी अपॉइंटमेंट को मुतनाज़े बना रहे हैं। और अगर नया आर्मी चीफ आता है तो उसकी अपॉइंटमेंट को भी मुतनाज़े बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको लगता है कि जो आर्मी चीफ आए वो आपकी मर्जी के मुताबिक आए, जिसको अपॉइंट किया जाए आपकी मर्जी के मुताबिक किया जाए, जिसकी सिलेक्शन हो आपकी मर्जी के मुताबिक हो। मतलब आप ये समझते हैं कि आर्मी चीफ की अगर अपॉइंटमेंट होती है तो वो मेरी मर्जी और मेरी मंशा के मुताबिक हो। मतलब बात कहने का ये है। और नवाज शरीफ साहब ने तो अपने दौर में 5 आर्मी चीफ अपॉइंट किए थे, 5 आर्मी चीफ अपॉइंट किए ना नवाज शरीफ साहब ने। और अब कहते हैं कि जी नवाज शरीफ और जरदारी को इख्तियार नहीं। और भाई वजीर आजम कौन है? शहबाज शरीफ साहब। इस मुल्क के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम है मियाँ शहबाज शरीफ साहब। आर्मी चीफ का नाम उन्होंने अपॉइंट करना है। नए आर्मी चीफ का जो नाम है वो वजारत दिफा समरी भेजेगी वजीर आजम को। वजीर आजम साहब जो है वो उस समरी के मुताबिक फैसला करेंगे। अस्करी हकाम को उसके अंदर बतौर जो है वो सालिस के उसके अंदर बिठाएंगे, और मैं समझता हूँ कि उनसे बैठकर मुज़ाकरात किए जाएंगे, बैठकर बात होगी, और उस हवाले से जो बेहतरीन किस्म का नाम होगा उसको आर्मी चीफ बना दिया जाएगा। अभी तो वजारत दिफा ने समरी ही नहीं भेजी वजीर आजम को, तो अभी से आपने आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट में फटा डालना शुरू कर दिया। और फिर जी अगली हुकूमत, मतलब अब ये बात देखें क्या कर रहे हैं कामरान खान साहब को, अगली हुकूमत आए और नए आर्मी चीफ को तैनात करे। मतलब वो कहते हैं, इमरान खान साहब ने कहा कि जी जब तक इंतखाबात नहीं होते जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दी जाए, और उसके बाद जब इंतखाबात हो जाते हैं तो नई हुकूमत जो आए इक्तदार में वो नया आर्मी चीफ लगाए। अच्छा, फिर ये हुकूमत आती है, फिर ये बात की कि अगर ये हुकूमत दोबारा इक्तदार में आती है तो ये नया आर्मी चीफ लगा दे। मतलब भाई ये कहने का मकसद ये है कि ये जो आर्मी चीफ है जिसकी अब अपॉइंटमेंट होनी है, सिर्फ मामला ये है कि उसको मुतनाज़ बना दिया जाए। इन शॉर्ट, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इन शॉर्ट सिर्फ मतलब ये है कि उसको मुतनाज़ बना दिया जाए, और वो जो नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है उसके ऊपर फटा डाल दिया जाए कि जी ये नया आर्मी चीफ जो है उस हवाले से मैं जो फैसला करूं वो ही कबूल किया जाए, जो मैं नाम दूं वो कबूल किया जाए। सिर्फ कहने का मकसद ये है, सिर्फ बात करने का मकसद ये है, सिर्फ कौम को बताने का मकसद ये है कि जो मैं आर्मी चीफ कहूंगा उसी को अपॉइंट किया जाए। अच्छा, अब यहां पर जी अगर ये दोबारा इक़्तिदार में आते हैं तो ये आर्मी चीफ लगा दें। मैं ये हैरान हूं इस बात के ऊपर कि वो तो इक़्तिदार में पहले से ऑलरेडी मौजूद हैं, तो बाद में भी तो इन्हीं लोगों ने आर्मी चीफ लगाना है ना, तो बेहतर नहीं कि वो अब लगा दें। मतलब यार मेरी समझ से बाहर है कि इमरान खान साहब के दिमागी तवाज़ुन को हो गया है, या पता नहीं वो कोई नींद की गोलियां खाते हैं, या पता नहीं वो अपने होशो आवाज में हैं या नहीं है। मैं हैरान हूँ उनका ये जो कामरान खान साहब को दिया गया इंटरव्यू है कि वो, मुझे नहीं लग रहा था कि वो अपने सेंसेस में है। और जिस किस्म की वो बातें कर रहे थे, पाकिस्तान में जय्यद किस्म के जो सहाफ़ी हैं, जो बड़े मायनाज किस्म के सहाफ़त के बहुत बड़े गुरु तस्वुर किए जाते हैं, बड़े नाम तस्वुर किए जाते हैं, वो हैरान रह गए इमरान खान साहब के इस इंटरव्यू के ऊपर कि इमरान खान साहब का दिमागी तवाज़ुन हमें लगता नहीं है कि दुरुस्त है। अब यहाँ पर जी रॉबन रेफल जो हैं अमेरिका की एक्स डिप्लोमेट, उनसे मुलाकात हुई बनी गाला के अंदर। इस हवाले से जी अमेरिका के हवाले से भी इमरान खान साहब ने, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या चूरन बेचेंगे। अब कहते हैं कि जी जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दी जाए, और अमेरिका का, मैं अमेरिका मुखालिफ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी अमेरिका का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं उसकी सोच का मुखालिफ नहीं हूँ। अभी तक यही बात करते रहे कि मुझे इक़्तिदार से निकालने में अमेरिका का हाथ था, चूँकि मैंने अमेरिका को मना किया कि जी हम अपने अड्डे नहीं देंगे, और मैं इस मुखालफत में आगे आया तो अमेरिका ने कहा कि जी देखो ये तो हमारी ताबेदारी नहीं कर सकता, देखो ये तो हमारी गुलामी नहीं कर सकता। अभी तक वो जलसों में यही कौम को बताते रहे, और अब जब कामरान खान साहब को इंटरव्यू दिया तो मैं अमेरिका मुखालिफ नहीं हूँ।
और भाई मतलब मेरी समझ से बाहर है कि ये जो रॉबर्ट रेफेल हैं, जो अमेरिका की एक्स डिप्लोमेट हैं, इनको जो इनके साथ मुलाकात हुई बनी गाला में, जो इमरान खान साहब ने अपनी रिहाइशगाह पर मुलाकात की, उसमें ये जो मुलाकात थी ये क्या दोस्ती थी या ये दुश्मनी थी? मतलब ये अमेरिका दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया इमरान खान साहब ने, बिल्कुल अपने मामलात वो बेहतर करना चाहते हैं। अच्छा वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान की सियासत में अमेरिका ने हमेशा मुदाखलत की, अभी तक वो कौम को यही बताते रहे। फिर एक जाने वो अमेरिका के सफ़ीरों से मुलाकातें करें, अमेरिका के नुमाइंदों से मुलाकातें करें, अमेरिका के एक्स डिप्लोमेट्स उनसे मुलाकातें करें, अमेरिका के सहाफ़ियों से मुलाकातें करें, तो कोई जो है वो मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका के नुमाइंदे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से जाकर मुलाकातें करें। महमूद खान जो इनका अपना वज़ीर आला ना, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत तहरीक इंसाफ की अपनी है, तो वहाँ पर मुलाकातें करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मेरी समझ से बाहर है कि वो चाहते क्या हैं। अब वो कहते हैं कि जी मैं अमेरिका मुखालिफ नहीं हूँ, फिर जी फौज के साथ मामलात को ठीक करना चाहते हैं। आपको सबको शायद याद होगा कि अभी तक उन्होंने इसी आर्मी को और इसी आर्मी चीफ को मुतनाज़ बनाया। अब नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को वो मुतनाज़ बनाना चाहते हैं और अब कहते हैं कि जी मैं चाहता हूँ कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं उनको एक्सटेंशन मिल जाए। और एक्सटेंशन की बात वो क्यों कर रहे हैं? ताकि मैं अपने मामलात बेहतर कर सकूँ इस्टेब्लिशमेंट के साथ। जो अभी तक उन्होंने गालियाँ दी, जो अभी तक उन्होंने ज़ुबान दराजी की, जो अभी तक उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जहर उगला, जो अभी तक उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को मुतनाज़ बनाया, तो अब उनको शायद इस बात का इल्म हो चुका है कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर मैं पाकिस्तान की सियासत में फ़ारग हूँ, खुड्डे लाइन हूँ, दफन हो जाएगी मेरी सियासत। तो अब ये समझते हैं कि जी मुझे चूँकि इस्टेब्लिशमेंट से तल्लुकात में बेहतरी लानी चाहिए और तल्लुकात कायम रखने चाहिए, तल्लुकात को इस्तवार करना चाहिए। और अमेरिका के साथ जो तल्लुकात हैं, जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस के ऊपर तो वैसे हमारे मामलात जो हैं वो फॉरेन अफेयर्स के बहुत अच्छे हैं, तो अमेरिका के हवाले से जी मुझे अपने जो है वो टोन सीधी करनी चाहिए, अपनी टोन में नरमी लानी चाहिए। अभी तक वो अमेरिका को भी गालियाँ दे रहे थे ना, तो अब वो समझते हैं कि जी जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिल जाए सिर्फ इस बात के ऊपर कि मैं किसी तरह एस्टैब्लिशमेंट से अपने तल्लुकात बेहतर कर लूँ, किसी तरह मेरे एस्टैब्लिशमेंट से तल्लुकात बेहतर हो जाए। सर बात सिर्फ इतनी है कि वो अब ये चूरन बेचना चाह रहे हैं कि इदारे मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखें, मुझे फिर से इक़्तिदार में लाया जाए, 2 अक्सरियत दिलवाई जाए, नवा आर्मी चीफ मैं लावा, हुकूमत मैं चलावा, ब्यूरोक्रेसी मैं चलावा, चीफ सेक्रेटरी मैं लावा, IG पंजाब मैं लावा, उस तो बाद अदालतों में मैं डिक्टेट करा। सिर्फ सर कहने का मकसद ये है कि वो चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है, जो खुड्डे लाइन लग चुका है उनकी वजह से, वो दोबारा खुड्डे लाइन लग जाए, वो फिर इक़्तिदार में आए, कौम पर मुसल्लत किया जाए। महंगाई का सुनामी, IMF का सुनामी, मुल्क का बेड़ा गर्क होने वाला सुनामी, सारा मलबा जो है वो फिर अपने पे डाल दें, फिर वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठें, 4-5 साल हुकूमत करें और कौम जो है वो उस वक्त तक सत्तू पी के सोई रहे और कौम को बाद में पता चले कि जी इमरान खान साहब फिर इक़्तिदार में आ गए हैं। सिर्फ कहने का मकसद ये है और कोई बात नहीं है। ये थी वो इंटरव्यू की रुदात जो मैंने आपके सामने बयान की। इन शॉर्ट, आएँ बाएँ शाएँ। इस इंटरव्यू के अंदर इमरान खान साहब का जो जवाब है वो सिर्फ यही है, आएँ बाएँ शाएँ, और कोई जवाब नहीं था उनके पास। तो इंशाल्लाह जी एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।